दोस्तों, अभी तक हमने क्षेत्रफल में त्रिभुज, त्रिभुज के टाइप और उस पे बेस्ड क्वेश्चन और फॉर्मूले हमने काफ़ी कुछ कर लिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ वर्ग, स्क्वायर। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, वर्ग स्क्वायर क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं ना दोस्तों, वो एकदम समान होती है। चारों भुजाएं एकदम समान, इसलिए चारों ओर की जो भुजाओं का टोटल है वो परिमाप कहलाता है। परिमाप बोल दो या बाउंड्री बोल दो या बाड़ बोल दो, तो इन जो बाड़ है वो हो जाएगा 4a, परिमाप 4a हो जाएगा। अगर बात करें कि इसका विकर्ण कितना होता है, तो a क्या है दोस्तों, ये a भुजा है, इसकी क्या है, भुजा, साइड। पेरीमीटर 4a और विकर्ण डायगोनल। तो डायगोनल ये होता है दोस्तों, ये विकर्ण। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो ये a है, ये a है, तो आपको पता है √2a हो गए। तो इसका विकर्ण होता है √2a। ये भी हमारे क्लियर हो गई। अब बात आती है क्षेत्रफल की, एरिया की। तो एरिया, कोई भी आपको चतुर्भुज दिखे, यानी जिसमें चार भुजाएं हों, जो भी आपको दिखे, उसका एरिया फिक्स होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज की बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊंचाई पता नहीं हो वो चतुर्भुज में आप सीखना, जिसके प्रकार में आपको बताऊंगा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वहीं मैं आज बता रहा हूं इसमें वर्ग और आयत। तो आयत में भी यही होता है दोस्तों। अगर मैं आयत की बात करूं तो पहले ऐसे करो, आयत भी देख लो। चलो, इसमें क्या होती है, चारों भुजाएं समान नहीं होती। इसमें आमने सामने की भुजाएं, जिनको बोलते हैं सम्मुख भुजाएं, वो समान होती हैं। तो ये समान और समानांतर, समानांतर मतलब दो के बीच जो गैप होता है वो एकदम हर जगह एकदम समान हो। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का है। हेडिंग डाल देता हूँ आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री के और यहाँ भी चारों कोण 90 डिग्री के। बस लंबाई और ये है चौड़ाई। इसमें चारों भुजाएं समान, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो इन दोनों को, अगर दो भुजाएं एक कॉर्नर से एक सी से जुड़ी होती है, मैं उसको आसन्न भुजाएं बोलूंगा, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई लेंथ और ये विड्थ हो गई चौड़ाई। तो अगर बात करें इसकी बाउंड्री की, परिमाप की, चारों ओर बाड़ की, तो आप कहोगे सर परिमाप होता है 2l + b, यानी इस l और इस l को जोड़ोगे तो 2l और b 2b, तो 2 कॉमन ले लो, 2l + b। विकर्ण, विकर्ण होता है साथियों ये वाली चीज। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी √l² + b²। फिर इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने कहा ना बेस इंटू हाइट, तो अरे यहाँ तो बता दूं पहले, इसका बेस a है और हाइट भी a है, तो a गुणा a दोस्तों a² हो जाएगा ये तो। ठीक है, और ये बेस l है और हाइट b है, तो मतलब l इंटू b। दो लंबवत भुजाओं का गुणनफल क्षेत्रफल हो जाएगा इसका और इसका। अब इसमें एक अच्छी चीज़ और बनती है दोस्तों, आप ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर जानते हो ना, a² + b² + 2ab, वो भी याद रखो। अगर मैं यहाँ पे l + b का होल स्क्वायर करूँ तो ये बनेगा l² + b², ठीक है, प्लस 2lb। अब इस पे ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ तो बनेगी विकर्ण का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बात तो बन जाएगी विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोस्तों बन जाएगा एरिया, क्षेत्रफल, l इंटू बी। और ये जो है ना, ये l + b क्या है, पूरा परिमाप 2l + b, तो l + b ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को भी, सिस्टम को भी याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मैं करवाऊंगा आपको। जरा इनकी कॉपी कीजिए आप। चलिए, आज के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन वर्ग पर आधारित है।
135 रुपये प्रति हेक्टेयर, बताता हूँ हेक्टेयर क्या होता है, कि दर से एक वर्गाकार खेत, वर्ग है मतलब, जोतने की लागत 1215 रुपये है। तो 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने का, बाड़ का मतलब होता है बाउंड्री यानी परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है, लगाने की लागत कितनी होगी दोस्तों? आप मुझे बताओ टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 1215, और एक हेक्टेयर का खर्चा आ रहा है 135। तो हम देख सकते हैं कुल कितने हेक्टेयर जमीन है। हेक्टेयर प्रदर्शित करता है दोस्तों एरिया को, क्लियर, और एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। लिख देता हूं मैं पहले, एक हेक्टेयर का मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर ही होता है, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे बताओ कुल एरिया कितना आएगा? आप कहोगे सर कुल एरिया 1215 बटे 135, यानी हमने काटा तो 9 बार कट जाएगा, 9 क्या हेक्टेयर, 9 हेक्टेयर हो गया, क्लियर। किसका एरिया? सर वर्गाकार खेत है, तो ए स्क्वायर 9 हेक्टेयर। ऐसे करो, 75 पैसे प्रति मीटर दे रखा है, तो हेक्टेयर को आप मीटर स्क्वायर लिख दो, कितना? 10,000, तो 9 गुणा 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना है एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, क्लियर। तो ए का मान निकालोगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 1 2 3 4 जीरो की हो जाएगी 2 जीरो, 300 मीटर। हमें निकालना है बाड़, तो 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द मतलब चारों ओर बाड़, तो बाड़ का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप कितना होता है? अभी बताया था वर्ग का, सर 4A होता है, तो 4 × 300 मतलब हो गया 1200 मीटर, ठीक है। अब खर्चा निकालना है, तो 75 पैसे से आप मल्टीप्लाई कर दो। 75 पैसे का मतलब होता है 3/4 रुपये, 25 × 75, 25 चौका 100 है ना, 1200 गुणा 75 बटे पैसे को रुपये में बदल लो, इतना रुपये हो गया, रुपये हो गया। काट लो, 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से काटा 300, 300 तिया 900 रुपये, तो खर्चा कितना गया टोटल? 900 रुपये। कॉपी करो इसकी। आइए दोस्तों समझते हैं सवाल को। दो वर्गों के परिमाप 40 सेमी तथा 24 सेमी है। तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप क्या होगा? पहले आप क्या करोगे, जो दो वर्ग है इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो और उसका डिफरेंस जैसे करोगे तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता लग जाएगा, और क्षेत्रफल से आप भुजा निकाल ही सकते हो और भुजा से परिमाप। तो आइए दोस्तों समझ दो। पहला परिमाप 4 है, 40 के बराबर, जैसे A1 बोल दिया पहला वर्ग है, और दूसरा बोल दिया A2, तो 4A2 24 है। परिमाप 4A ही होता है, 4 से काटा 10, तो मुझे बताओ एरिया कितना होगा इसका? आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर होता है एरिया, सिंपल है। यहाँ भी काटोगे 4 × 24, तो एरिया क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। तो मुझे बताओ तीसरा जो वर्ग है उसका एरिया क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कहाँ से पता लगा? क्वेश्चन में कह रहा है अंतर के बराबर है, तो तीसरा जो वर्ग है का क्षेत्रफल एरिया कितना है? 100 - 37 64। एरिया मतलब भुजा का स्क्वायर, A3 बोल दिया 64, वर्ग हटाओगे वर्गमूल तो A3 आ गया 8। जब भुजा 8 आ गई दोस्तों, 64 का वर्गमूल 8, तो बताओ परिमाप कितना होगा? तो परिमाप वही 4 गुना, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 8, 4 8 32 सेमी इस सवाल का आंसर। कॉपी करो उसकी। ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में दिखाई देगा ऐसा सवाल। कई बार रेशो पूछता है, कई बार क्या। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 3 सेमी हो तो वर्ग की एक भुजा पर बनाई गई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? या कई बार आपको भुजा दे देता है और विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनवाता है, ठीक है, कर सकते हैं।
तो वर्ग का विकर्ण हम जानते हैं √2a होता है, विकर्ण 3 इन सेमी, तो √2a 3 हो गया, तो a का मान हो जाएगा 3/√2। अब मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये मैंने बना दिया दोस्तों वर्ग, क्लियर। और वर्ग का विकर्ण ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज, यानी जैसे ये भुजा ले ली हमने, तो इस पे समबाहु त्रिभुज बनाओ, तो ये समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाने का मतलब जो वर्ग की भुजा है वही समबाहु त्रिभुज की भुजा है। जैसे अगर क्वेश्चन में बोलता कि वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया है, तो अगर विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं दोस्तों, तो जो विकर्ण है वही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। अगर यहां √2 है तो ये √2 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये सवाल आप कर लेना, आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज में। ये आपकी ए है, ठीक है, ये भी ए हो जाएगी। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा भी ए आ गई। तो क्षेत्रफल आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, यहाँ भुजा कितनी है सर? भुजा ए है यहाँ पे, 3/√2 का होल स्क्वायर। 3√2/4 तो है ये फिक्स, भुजा का स्क्वायर ये कर दो ना, इसका स्क्वायर। तो √3/4, 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर बोलो, √2 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा ये अल्टीमेटली 9 और 4 दूनी 8 बटे में, और √3 उसको भी चिपका दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में होती है, इसका भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ऑप्शन में, ए ऑप्शन तो 9/8 √3 सेंटीमीटर दे देता है, और बी में फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कई बार चकमा खा जाते हैं, ऐसा एग्जामिनर आपके साथ ऐसे आनंद ले लेता है, तो हम जल्दबाजी में सेंटीमीटर वाले को ए ऑप्शन देखा, डेटा देखा और लगाया था टिक। तो दोस्तों ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ठीक है, उतारो। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा? कोई वर्ग है और उसके विकर्ण पर वर्ग बन रहा है, उन दोनों का क्षेत्रफल का रेशो बताओ। दोस्तों ध्यान से समझना, एक वर्ग है और एक विकर्ण पर बना वर्ग है। बात क्लियर? मुझे बताओ वर्ग की भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना होगा? आप कहोगे सर √2 है। तो विकर्ण पर अगर वर्ग बन रहा है, विकर्ण पर वर्ग बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी भुजा √2 ही तो होगी, इसकी भुजा ए। तो ये ए और √2 किसका रेशो हो गया? भुजाओं का रेशो। अगर हम काटे तो ये ए से ए कट जाएगा एक बार, यानी 1:√2। हमें पूछा गया क्षेत्रफल का रेशो, तो क्षेत्रफल के लिए आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। यही इसका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ। दो वर्ग हैं, एक वर्ग नंबर 1 और एक वर्ग नंबर 2, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। आपको क्या करेगा क्वेश्चन में कि भुजा का रेशो देगा और विकर्ण का रेशो पूछ सकता है, √2 होता है, या परिमाप का रेशो पूछ सकता है। ये रिजल्ट समझना, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते ही आते हैं। और एक क्षेत्रफल का, तो ये 4a होता है, ये a² होता है। क्या करता है कि दो वर्ग हैं, आपको भुजा में रेशो देकर विकर्ण में पूछ लेगा, परिमाप में पूछ लेगा। दोस्तों ध्यान रखो, कुछ भी पूछे आपस में समान होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ √2 है, तो इधर भी √2 आएगा, तो इधर भी √2 आएगा, तो √2 दोनों से कट जाएगा। तो डिपेंड किस पे हुआ? ए पे ही तो हुआ। तो ए में अगर 2-3 का रेशो है तो यहाँ भी 2-3 का रेशो हो जाएगा, क्योंकि √2 तो दोनों से कट ही गया। ऐसे ही 4 है, यहाँ कांस्टेंट पार्ट है, तो 4 इधर भी आएगा, तो इधर भी कट गया, इधर भी कट गया। तो अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट हुआ, किस पे प्रभाव पड़ा? आप कहोगे सर ए पे तो फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो मैं कह सकता हूँ अगर दो वर्ग हैं तो दो वर्गों की भुजाओं में परिमाप में
और विकर्णों में सेम रेशियो होता है, और क्षेत्रफल में तो स्क्वायर हो ही जाएगा। या क्षेत्रफल से कई बार क्या होता है, भुजा पूछ लेता है, विकर्ण पूछ लेता है, तो इनका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे यहाँ 36 64 हुआ तो यहाँ हो जाएगा 6 और 8। ठीक है, यहाँ अगर 2 3 है तो ये भी 2 3, ये भी 2 3 और ये 4 9 हो जाएगा। चलिए एक दो सवाल इसके ऊपर करते हैं हम। ठीक है, लिख लो आप इसको। जैसे दोस्तों सिंपल सा सवाल है, 2 वर्गों के विकर्ण 2 5 के रेशो में, तो बताओ भुजाओं का 2 5, परिमाप का भी, पेरीमीटर्स का भी 2 5, क्षेत्रफलों का रेशो, तो क्या जाएगा बताओ क्षेत्रफलों का रेशो? डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। इस सवाल का आंसर हो गया। लिख लो। देखो इसमें 2 वर्गों के क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है 256 अनुपात 225, तो उनके परिमाप का रेशियो निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का रेशियो इतना है तो भुजाओं का जो ये वही परिमाप का होगा और वही विकर्णों का, तो इनका वर्गमूल ले लो। तो 256 का तो 16 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का देकर अगर भुजा परिमाप पूछे तो वर्गमूल ले लो, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दो। कॉपी करो इसकी। हाँ जी दोस्तों, पढ़ो सवाल को। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। आपको पता है कि क्षेत्रफल से जैसे ही परिमाप पे, विकर्ण पे या भुजा के रेशियो पे आते तो वर्गमूल निकालते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों एक जैसी चीज है, जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का दुगना है, यानी पहले वाले का 1 है तो दूसरे वाले का 2 हो जाएगा। क्या? क्षेत्रफल, एरिया। अब एरिया से भुजा पे आओ या परिमाप पे आओ या विकर्ण पे आओ, तो विकर्ण का रेशियो कितना हो जाएगा? आपको सर वर्गमूल ले लो, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। अब वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो दूसरे का निकालना है, तो ये आपको 4√2 दे रखा है, तो 1 यूनिट जब 4√2 है तो यूं बताओ √2 यूनिट क्या होगा? तो 1 यूनिट इतना, तो √2 यूनिट 4√2 इंटू √2। अब √2 कितना होता है? 2, क्योंकि 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, तो 2 ये और 4 ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखो आप इसको। हाँ जी दोस्तों, तैयार है सभी? तो दोस्तों जितना मैं करा रहा हूँ ना वो आप ढंग से कर लो। मैं कह रहा हूँ बाहर जाएगा ही नहीं जो मैंने करा दिया। कई लोगों का प्रश्न उठता है कि सर एक ही प्रश्न दिमाग में कि गणित अच्छी हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ गणित अच्छी हो जाएगी, बशर्ते जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सब कुछ आप पढ़े हुए होने चाहिए। तो एक बार 2 बार जितनी बार पढ़ सको आप ढंग से पढ़ो। क्लियर? और पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तभी आपकी गणित अच्छी होगी। बस छोटी से छोटी चीज को मैं बता सकता हूँ और बाहर कुछ जाएगा नहीं, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्लियर? तो अब चलो इस सवाल को करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। किया? अब देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, दूसरा वाला पहले वाले का दुगना है, वो √2 गुना है। तो ये 1 है तो ये क्या है? √2। क्या है ये? विकर्ण। अब मैंने दोस्तों बताया विकर्ण में, भुजा में, परिमाप में सेम रेशो, तो क्षेत्रफल में सर इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। क्या कर दें? इसका स्क्वायर कर दें, SQUARE कर दिया। अब ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल देकर नए का पूछा है, ये नया है सेकंड वाला। तो जब 1 किसके बराबर 200 के बराबर दे रखा है तो बताओ 2 किसके बराबर? 400 के बराबर। तो 400 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आया समझ में? कॉपी करो इसकी। देखिए दोस्तों इस सवाल को, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? आपको मैंने फॉर्मूले बताए, आयत का क्षेत्रफल बताया, लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप बताया 2 इंटू L+B। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समानांतर हो।
ठीक है। और इसका विकर्ण भी हमने पढ़ा, वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परिमाप 46 दे रखा है और एक रिजल्ट बताया था, ध्यान आ रहा होगा, तो उस पर भी ऐसे क्वेश्चन। परिमाप हम जानते हैं 2l प्लस बी होता है और वो आपको सीधा सीधा दे रखा 46। तो आपने 2 से काटा तो 23 आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी विकर्ण निकाले या क्षेत्रफल देकर विकर्ण पूछे, विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछे, तो आप इसका स्क्वायर कर दिया करें आप। तो अब इसका स्क्वायर तरीके से करना, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। तो इसका जैसे आप वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो और मस्त हो जाओ। कई लोगों की आदत है तुम में से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a की जगह l और b की जगह lb, ये पूरा याद होना चाहिए। और इसका भी स्क्वायर करो, फिर दोनों और होगा, 23 का स्क्वायर 529। आपको क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है दोस्तों l इंटू बी, और वो है 120। बात क्लियर। तो 2 गुणा 120, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 529 में से आप 120 दूनी 240 उधर ले जाके घटा दो, तो कितना आएगा मित्रों? आप कहोगे सर इनका डिफरेंस हमने कर लिया, इनका डिफरेंस आएगा 982, 289, 289। तो मुझे पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है दोस्तों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 289 रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एल स्क्वायर बी स्क्वायर 289 का वर्गमूल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है बढ़िया आया होगा समझ में, लिख लो आप। चलिए आयत का एक इजी सा क्वेश्चन है। किसी आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर, हॉल की लंबाई बताओ। ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे हॉल की लंबाई अगर 15 है तो चौड़ाई 5 कम है, लंबाई जब 5 ज़्यादा है तो चौड़ाई 5 कम है। तो ये 15 है तो ये कितना 10, तो 15 गुणा 10 150 होना चाहिए, यहाँ है 750, ये नहीं है। ऐसे पॉइंट वाला आएगा, यहाँ 25 है तो ये 20, 25 गुणा 20 500 होना चाहिए। अगर मान लो लंबाई 30 है और चौड़ाई 5 कम है तो ये कितने हो जाएगी 25, और 25 गुणा 30 गुणा 25 750 हो रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ये इस सवाल का आंसर, ये तो रहा ऑप्शन से। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन से करना है इसको, क्योंकि मेथड में क्या है आप देख रहा हो, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, लंबाई पूछिए तो जो पूछे ना उसको आप एक्स माना करो। एक तो ये ध्यान रखना, एल और चौड़ाई से 5 ज़्यादा है, इसका मतलब 5 कम है, x माइनस 5। आप चाहो तो इसको x ले सकते हो, इसको फिर x प्लस 5 करो, फिर ध्यान रखना उत्तर x नहीं x प्लस 5 आएगा। इन दोनों का जो गुणा है वो आपको दे रखा है 750। अब आप ऑप्शन विधि अब लगा दो। अगर x मान लो 30 है तो 30 गुणा 30 माइनस 5 25, तो 30 गुणा 25 750 आ जाएगा। तो यही उसका उत्तर। अगर फिर भी आपको अगर इक्वेशन बनानी है तो बना लो, द्विघात समीकरण बनेगी। तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x, फिर 750 इधर ले आओ, माइनस का 750 बराबर 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके खंड करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। फैक्टर ऐसे करते हैं, अगर यह माइनस हो तो घटाने पर आपका 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 750। ऐसी कोई संख्या सोच सकते हो क्या कि घटाने पर 5 आए माइनस का 5 और गुणा करने पर माइनस का 750 आए? तो बिल्कुल आप सोच सकते हो, और वो भी वैसे तो दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन ऑप्शन सामने है तो ज़्यादा फायदा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। 30 25, लेकिन 30 किसका? माइनस का होगा, और 25 प्लस का, तभी माइनस 5 आएगा। तो ये तो हमने कर दिए खंड। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, खंड के बाद चिन्ह बदल दो। बस क्या बदल दो? चिन्ह। जैसे ही चिन्ह चेंज करोगे, ये माइनस का है तो प्लस, तो खंड करो और चिन्ह बदलो, बस ये ध्यान रखो। अगर एक्स स्क्वायर का कोई अन्य गुणांक और हो, कोफिशिएंट हो, तो खंड करो, चिन्ह बदलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग दे दो। ठीक है, ऐसे आप एक्स का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो प्लस का 30 और ये माइनस का 25, माइनस का हो नहीं सकता। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं होती, एरिया भी नेगेटिव नहीं होता है। तो x का मान आ गया 30, तो x ही पूछ रहा है, ये इस सवाल का आंसर। ठीक है, लिख लो, बाकी ऑप्शन से करना।
हाँ जी, पढ़ो सवाल को दोस्तों। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 17 मीटर स्क्वायर हो तो फर्श का परिमाप। अब जैसे अपना कमरा है, उसका फर्श कैसा है, आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई। तो एक तरीके से आयतीय है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो गया x प्लस 3। हमको पूछा गया दोस्तों परिमाप। परिमाप जानते हैं 2l प्लस भी होता है। हमें दे रखा क्षेत्रफल 70 है, तो बताओ क्षेत्रफल क्या आएगा। तो यह आ जाएगा x प्लस 3 लंबाई इंटू चौड़ाई, x बराबर 70। अब ऑप्शन का सहारा आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि फिर कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी और 4 के 4 चेक करने पड़ेंगे। तो उससे बढ़िया आप वैसे ही कर दोगे जल्दी। एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा कराओ, सबसे मुलाकात, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 70 इधर आके माइनस का 70 बराबर 0। अब इसके बाद मैंने बताया कि इसके फैक्टर करो। अब फैक्टर जैसे यहाँ पे प्लस है तो यानी बड़ा वाला प्लस का होना चाहिए और छोटा वाला माइनस का होना चाहिए, तभी प्लस का आ सकता है। और यहाँ अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना एक प्लस का है और एक माइनस का है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो या तो दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं। क्लियर? ये नंबर प्रॉब्लम की भी चीज़ है। बाकी सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 10 या 30 लिख सकते हैं, 10 या 30 नहीं, 10 7 70। 10 माइनस 7 होगा तभी 3 आएगा, और 10 गुणा माइनस 7 माइनस 70। ये क्या हुआ? ये तो खंड हुए, आंसर नहीं है, खंड है, फैक्टर है। मैंने बताया खंड करने के बाद आप चिन्ह बदल दो, बस क्या बदल दो? चिन्ह, साइन चेंज कर दो। तो x का मान आ जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 7। आप कहोगे सर माइनस का हो ही नहीं सकता, प्लस का होएगा। तो x का मान 7। x को उत्तर ना समझे, अंतिम लाइन को जरूर पढ़े। तो x का मान, तो हमारी लंबाई आ जाएगी दोस्तों यहाँ 7, x आया तो 7 और 3 10 और चौड़ाई 7। तो बताओ परिमाप किसका? फर्श का। कितना? 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी, तो 10 और 7 17 दूना 34 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप मान लो आपको ऑप्शन से करना भी है, तो अगर ये मान लो 14 है तो 2l प्लस बी 14, तो l प्लस बी का मान क्या आएगा? 7 आएगा। अब l प्लस बी 7 है तो 7 को अगर आप डिवाइड करोगे, यहाँ l प्लस भी 7 आएगा। जैसे मैं अगर ऑप्शन से बताऊं तो ये 7 आएगा, ये 14 आएगा, ये 17 आएगा, और ये कितना आएगा? l प्लस भी, ये भाग ही नहीं जाएगा, पॉइंट उसको छोड़ो। ये अगर 7 है, लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई को डिवाइड कैसे करते हैं? अगर मान लो इनके पास, दोनों के पास होता ही 3, बहुत बार पहले भी सुना है, होता ही 3, तो इधर 0 तो इधर 3, लेकिन 7 में से 3 तो बट गए, बचे 4, तो 2 इधर 2 इधर। मुझे बताओ यहाँ के हिसाब से देखें तो अगर लंबाई 5 आ रही है और चौड़ाई 2 आ रही है, तो क्षेत्रफल 5 दूनी 10 होना चाहिए, नहीं हो रहा ना। तो ऐसे चारों को चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 17 है, तो 17 में से पहले तो 3 को डिवाइड करो, तो लंबाई और चौड़ाई अगर ये 0 और 3 होगा, अगर 3 ही है तो 17 में से 3 तो बांट दिया, बचा 14, तो 7 इधर 7 इधर, तो 10 ये 7 ये, 10 7 70 मैच कर रहा है। तो ये करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया तो यही सही है, इसको आप कॉपी करो। पढ़ो दोस्तों, किसी कमरे के फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करो, जबकि 50 सेमी चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपये प्रति मीटर हो। जैसे आपका फर्श है, उस फर्श पे आपको कारपेट बिछाना है, चटाई बिछानी है, कालीन बिछाना है। अब आप मार्केट कालीन लेने गए तो 50 सेमी तो चौड़ाई, तो कालीन रोल जो भी आ रहा है कालीन का, ठीक है, जो भी रोल आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि चौड़ाई तो फिक्स है, बस आप लंबाई लाए जा रहे हो वहाँ से कि कितनी लंबाई आपको दे रहा है वो। तो आप पता लगाओ कि कितनी लंबाई आप लाए। तो 50 सेमी चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपये प्रति मीटर। वो बोलता है कि भाई साहब अगर इसमें से लोगे तो चौड़ाई तो फिक्स है 50 सेमी की, आपको 1 मीटर का, यहाँ मीटर है दोस्तों, मीटर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर हो तो क्षेत्रफल और मीटर है तो लंबाई चौड़ाई, 15 रुपये खर्चा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी फर्श है ना 100 मीटर बाई 3 मीटर,
100 मीटर बाई 3 मीटर इतनी फर्श है। इस फर्श में आप 50 सेमी चौड़ा कागज या 50 सेमी चौड़ा कारपेट लगा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही वॉलपेपर के लिए बोल देता है, वही बात है क्वेश्चन। तो यूं बताओ कितनी लंबाई का आप कारपेट लाए हो, तो आप कहोगे सर 100 मीटर बाई 3 मीटर में 50 सेमी का भाग दोगे। 50 सेमी का मतलब होता है दोस्तों 1/2 मीटर, ठीक है। इसको 1/2 मीटर लिख दूं, मैं यहीं लिख देता हूं 1/2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आधा मीटर। तो 2 ऊपर गया तो 200 गुणा 3 600 मीटर का कालीन लाए हो, मतलब इसमें से, इस रोल में से आप 600 मीटर लाए हो। अब खर्चा 15 रुपये प्रति मीटर है, तो 600 गुणा 15 आप कर दो, तो कुल खर्चा आ जाएगा 15 के 90, 9,000 रुपये का कुल खर्चा हो गया, ठीक है। क्योंकि जो भी रोल मार्केट से ला रहे हो, जो भी कागज़ ला रहे हो या फर्श चाटाई कालीन जो भी आप ला रहे हो, वो 50 सेमी चौड़ाई तो फिक्स है। बस आपको ये पता लगाना है कि मार्केट से कितना लंबाई का आप रोल ला रहे हो। तो इस फर्श के क्षेत्रफल में आप जितना भी ला रहे हो ना, उसका भाग लगा दो, आपका आ जाएगा कि मार्केट से इतना आप मीटर रोल ला रहे हो, ठीक है, चटाई ला रहे हो, और उसको गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा सवाल और समझाता हूँ। हाँ जी, कोई आयताकार मैदान पर 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से 1,000 रुपये खर्च किए गए। कोई मैदान है, मैदान का खर्चा दे रखा है 1,000 रुपये, कैसे? 25 पैसे प्रति मीटर, ठीक है। चवन्नी खर्च हो रही है, मीटर या मीटर स्क्वायर दोस्तों, मीटर स्क्वायर है, मतलब क्षेत्रफल का खर्चा है, एरिया का। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई तो नया खर्च क्या होगा? अब मुझे बताओ, जब लंबाई बढ़ाई है तो पहले खर्चा 1,000 था, तो अब 1,000 से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो आप इस 1,000 को तो बिल्कुल मत छेड़ो, आप तो ये देख लो कि कितना खर्चा और बढ़ रहा है, वही आपका आंसर। तो ओल्ड खर्चा तो 1,000 फिक्स है ही है, तो खर्च वृद्धि कितनी हुई बस वो आप ज्ञात कर लो। आप कहोगे कि सर 50 मीटर चौड़ाई तो फिक्स है, ठीक है। उस 50 मीटर चौड़ाई में 20 मीटर लंबाई का और हमें बताना है, तो 50 मीटर के हिसाब से 20 मीटर का एरिया 50 गुणा 20 हो जाएगा, तो इतना एरिया हो गया। और इसका हिसाब है 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर का, तो 25 पैसे तो पैसे को रुपए में बदल लो, 100 का भाग दे दो, इतना खर्चा और बढ़ जाएगा। तो आप देख लो, 2 0 काट दो, या 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यानी 250 रुपये का खर्चा और बढ़ गया दोस्तों। पुराना खर्चा कितना है? 1,000, तो नया खर्चा हो जाएगा 1,000 और 250, यानी 1,250 रुपये। बात समझ में आई? तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा है, जितना बढ़ा वो जोड़ दो, या अगर कहता कि या कमी हो गई तो 750 आंसर आ जाता। तो आज अभी पार्ट में इतना ही, बाकी अगले पार्ट में आप पढ़ना, ठीक है।